जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण पंछियों के बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई थी। इसी छुट्टियों के रहते जग्गू के नाना उसे लेने के लिए अपनी बेटी रंगीलो के घर आए हुए थे। चल बेटी, हम चलते हैं। जग्गू की छुट्टियां खत्म होते ही मैं उसे छोड़ने आ जाऊंगा। अरे ससुर जी, आप रंगीलो को भी अपने साथ ले जाइए। आपको रंगीलो से गप्पे मारने को मिलेगी और मुझे इससे शांति। हाँ हाँ, मुझे पता है, मगर एक बात सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। मगर ये जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया ये? बुलाओ जरा उसे। जग्गू, ए जग्गू, कहाँ है तू? घर के अंदर आओ जल्दी। तब भी जग्गू चील का मास्क पहनकर घर के अंदर आ गया। सब भी उसे चील समझकर डर गए। चील, कुछ कीजिए रंगीलो, बेटा मुझे बचाओ। ये चील तो घर के अंदर ही घुस आया। कालू जी, बचाओ, इस चील से बचाओ हमें। अरे अरे ससुर जी, आप कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए। तभी जग्गू ने अपना मास्क हटा दिया और हंसने लगा। अरे नानो, माई बाबा, आप सभी तो सच में डर गए। अरे मैं हूँ जग्गू। अरे भाई, डरने वाली बात से डरेंगे ही, और क्या नाचेंगे हम। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो सारी शैतानियां बाहर निकल जाएगी तुम्हारी। और नहीं तो क्या जग्गू, तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अरे मेरे सगे निवासे, अगर शरारतें खत्म हो गई हो तो चलें क्या? हमारी बस निकल जाएगी। हाँ हाँ, चलिए चलिए नाना मियाँ। बाय बाय मम्मी, बाय पापा। इतना बोल वे दोनों वहाँ से निकल गए। अरे गोरी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे कुछ खाना वाना है तो लेकर आओ भाई। तब भी उन्हें खाने की स्वादिष्ट सी खुशबू आने लगती है। अरे अरे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। रुको रुको, ये तो बढ़िया वाले गोभी मंचूरियन की खुशबू है, जो टूनी के घर से आ रही है। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। अब दोनों ही खुशबू का पीछा करने लगे। थोड़ी देर उड़ने के बाद वे दोनों टूनी चिड़िया के घर के बाहर रुक गए और खिड़की के अंदर से उसे देखने लगे। वे देखते हैं कि टूनी चिड़िया गर्मा गर्म मंचूरियन बना रही है। ये देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। तो देखा रंगीलो, मेरी नाक कभी भी गलत नहीं सूंघ सकती। हाँ, लेकिन ये चटकदार खाना हम खाए कैसे? जरा वो सोचो। रंगीलो, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तुम यहीं रुकना थोड़ी देर, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ चला और थोड़ी देर में अपने घर पहुँच गया और वहाँ से अपने बेटे का लाया हुआ चील का मास्क लेकर रंगीलो कौवी के पास चला जाता है। ये देखो गोरी, ये मास्क पहनकर हम टूनी चिड़िया को डरा देंगे, और वे जब डर की मारी यहाँ से चली जाएगी तो हम उसका गोभी मंचूरियन मजे से बैठ के खाएंगे। अब मैं समझी, तुम्हारे अंदर शैतान की खाला है, इसीलिए मेरा जग्गू इतनी शैतानियाँ जो करता है। हाँ हाँ, जो भी है, अब चलो मंचूरियन नहीं खाना क्या? और दूसरी बात ये कि आज का प्लान अगर सफल हो गया तो हम एक और मास्क ले आएंगे जो तुमने पहना है। ऐसा कहकर कालू कौवे ने मास्क पहन लिया और टूनी के घर के बाहर खिड़की से चील की आवाजें निकालने लगा। हा 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 हा, ए चिड़िया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। हा 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 हा। अरे बाप रे,
ये तो कोई शिकारी पक्षी है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना ये मुझे खा ही ना जाए। बेचारी टूनी चिड़िया डर के मारे अपने घर से भाग जाती है। अरे वाह वाह कालू जी, आपका प्लान तो काम कर गया। आज जाकर मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे शादी करके अच्छा ही किया। अरे रंगीलो, तारीफ पे तारीफ करनी बंद करो। पहले इस मंचूरियन को खत्म करते हैं, फिर करना तारीफ पे तारीफ। हे भगवान, आज तो तूने मुझे बाल बाल बचा लिया। पता नहीं वे मनहूस शक्ल का चील किधर से आ टपका। अरे वाह भाई वाह, आज तो खाने का मजा ही आ गया। अरे हाँ हाँ कालू जी, मैं क्या कहती हूँ कि हम ऐसा ही मास्क पहनकर पक्षियों को डराया करेंगे और उनका अच्छा अच्छा स्वादिष्ट सा खाना चुरा कर खाया करेंगे। अरे हाँ हाँ रंगीलो रानी, हम ऐसा ही किया करेंगे, मगर अब की बार चील की आवाज तूने निकालनी होगी, ठीक है ना? तुम्हारे लिए भी एक मैं नया मास्क ले आऊंगा। अच्छा ठीक है। कुछ देर उन दोनों ने बातें की, फिर दोनों कौवे वहाँ से चले गए। उधर टूनी चिड़िया भी अपने घर वापस लौट आती है और घर आकर वे देखती है कि वहाँ पर उसका बनाया मंचूरियन गायब था। अरे, ये मेरा गोभी मंचूरियन किसने खाया? कहीं वो चील तो नहीं खा गया? मगर चील तो मांसाहारी होते हैं। बेचारी टूनी को कुछ समझ में नहीं आया। कालू जी, कल तो मजा ही आ गया था, आज किसको डराना है भला? सोचिए, कालू और रंगीलो बातें कर ही रहे थे कि तब भी वहाँ पर मीठी आती है। अरे गोरी बहन, कैसी हो? जरा मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दो। शक्कर? वो तो किस लिए मीठी बहन, जरा बताओ तो। वो मैं बच्चों के लिए खीर बना रही थी बहन। बच्चों की जिद के आगे मुझे खीर बनानी पड़ी है। मैंने देखा कि थोड़ी सी शक्कर कम है, अगर है तो दे दो मुझे। नहीं मीठी बहन, शक्कर तो नहीं है। कल हमारे मेहमान आए थे तो वो तो सारे घर का राशन ही चट कर गए। अब हमारा राशन भी खत्म हो रखा है। अच्छा, तो रहने दो, मैं टूनी से ले आती हूँ। रंगीलो को ऐसा कहते ही मीठी वहाँ से चली गई। अरे वाह भाई वाह, तो सुना रंगीलो आपने, आज तो खीर की दावत है। हाँ कालू जी, खीर तो हम जरूर खाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद वे दोनों चील मास्क पहनकर मीठी तोती के घर चले गए। अरे वाह भाई, कितनी मस्त खुशबू आ रही है। आज तो बच्चे बहुत खुश होकर खीर खाएंगे। ओ मिसेज, खीर तो आप तब खा पाओगी जब तू जिंदा बचेगी। हा 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 हा। अरे, ये चील कहाँ से आ गए मेरे घर में? क्या? चील? कहाँ है चील? अरे ओ, क्या कर रहे हो? हम ही तो है चील। हाँ, ओ याद आया, हम ही तो है चील। चील जी, मुझे मत खाओ। मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी ये खीर हमें बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हमें ये खीर दे दो, वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। क्या खीर? क्या आप लोग खीर खाते हैं? चील तो मांसाहारी होते हैं। अरे ओ मोहतरमा, तुम्हें इससे क्या मतलब? वैसे चील जी, तुम्हारी आवाज मैंने कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। अरे ओ मोहतरमा, मुझे भी तुम्हारी शक्ल कहीं सुनहली लग रही है। खीर देती हो या तुम्हें ही खा जाऊं? हाँ जी, नहीं नहीं,
जान है तो जहान है, ले जाइए आप ये खीर, मैंने तो बनाई ही आपके लिए थी, ले जाओ बस मुझे बख्श दो। दोनों कौवे इस बार भी अपने प्लान में सफल हुए। जंगल में फिर से बारिश होने लगी। उधर जिब्बू उल्लू के घर उसके बेटे का बर्थडे था और उन्होंने बेटे के बर्थडे को मनाने के लिए केक मंगवाया था, मगर कौवे वहां पर आए और उनका लाया सारा सामान लेकर वहां से निकल गए। बुरे चील अंकल मेरा केक ले गए। पापा मेरा बर्थडे केक, मुझे मेरा केक वापस चाहिए। मिंटू बेटा, जिद मत करो, अच्छा हुआ उन्होंने हमें नहीं खाया, अगर हमें खा जाते तो। अब तो मानो जैसे उनका ये रोज का काम हो गया था। अब हर नए दिन वो किसी न किसी पक्षी के घोंसले में घुसते और उनका बनाया सारा खाना चट कर जाते। डर के मारे पक्षी बेचारे कुछ न कर पाते। उधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन रात कई दिन बारिश होती रही। बेचारे पक्षी बारिश के मारे बाहर भी नहीं निकल पाते थे। एक दिन फिर बारिश थम गई और सभी पक्षी इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी एक मीटिंग ली। अरे साथियों, वो बदसूरत चील मेरी सारी खीर खा गए हैं, उनका तो हमें कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। अरे ऐसे डरकर घर पर बैठने से क्या होगा भला, वो हर दिन किसी न किसी के घर पर घुसते हैं और सारा खाना चट कर जाते हैं। और तो और मैंने तो आज तक ऐसा कोई चील नहीं देखा जो आधा ब्लैक और आधा वाइट हो। और सोचने वाली बात ये भी है कि वो मांसाहारी नहीं है। शायद तुम सही कह रही हो रानू, मगर सोचने वाली बात ये भी है कि वो अभी तक मेरे घर नहीं आया। हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। हाँ बीदू बहन, मगर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम ऐसे ही हर रोज अपना खाना किसी को चुराने नहीं दे सकते। ऊपर से इस बारिश का क्या मालूम कि कब शुरू हो जाए। दोस्तों, कुछ दाल में ज़रूर काला है, क्यों ना हम उन्हें लालच देकर उन्हें फंसा लें, क्योंकि सुनने में सिर्फ यही आया है कि वो सिर्फ खाना ही खाते हैं। हाँ मीनू बहन, आप एकदम सही बोल रही हो। आज हम सभी पक्षी मिलकर अपने अपने घर पर स्वादिष्ट सा खाना बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना है, इसीलिए हम सभी अपने अपने घर पर खाना बना लेंगे और वे सारा खाना हम आपके घर पर पहुंचा देंगे और हम सभी दूर से नजर भी रखेंगे। अरे हाँ मिंटू बहन, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि रानू बहन एकदम सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर आप सभी इस बात पर सहमत हैं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। काफी देर की मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी पहेली को सुलझा लिया था। सभी पक्षी अपने अपने घर चल दिए। शाम ढलते ही बारिश फिर से शुरू हो गई। गहरी रात के बाद अगली सुबह पक्षियों ने अच्छा खाना बनाकर बींदू के घर में रख दिया और वे खुद थोड़ी दूरी पर घर के बाहर बैठे हुए थे। उधर कौवों को भी इतने सारे खाने की सुगंध वहां पर खींच लाई थी। घर के अंदर आते ही कौवों ने अपना मास्क हटा दिया। अरे ओ कालू जी, बीनू के यहाँ इतना सारा खाना, लगता है कोई यहाँ पर मेहमान आने वाला है। अरे यार, हमें किसी के मेहमानों से क्या मतलब, आज तो मानो हमारी लॉटरी लग गई है। उधर सारा नज़ारा सभी पक्षी खिड़की से देख रहे थे। अरे अरे अरे, मतलब ये कौवे ही थे जो हमें अब तक बेवकूफ बना रहे थे। कौवों, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कौवों की सच्चाई देखकर अब पक्षियों के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। पक्षियों ने दोनों कौवों की जोर शोर से धुलाई की।
पक्षियों से मार खाने के बाद दोनों कौवे बेहोश हो गए थे। फिर सभी पक्षियों ने अपना अपना बनाया खाना खाया और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस तरह की और स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नेक्स्ट स्टोरी में।